बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र दोस्तों, वादी नील का शुमाली हिस्सा मिस्र कहलाता है, जो दरिया का ज़ेरी हिस्सा है। मिस्र के मशरक़ में इसराइल, मगरब में लिबिया और जनूब में सूडान वाक़या है। मिस्र का कुल रकबा 1.02 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 13,000 मुरब्बा मील का इलाका, जिसे दरियाए नील सराब करता है, आबाद है और ज़ेर काश्त है। बाकी ज़्यादातर सहरा है। मिस्र की आबादी 102.3 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। 92% मुसलमान हैं। मिस्र का दरअल-हुकूमत तारीखी शहर काहिरा है। मुल्क के शुमाल में बहरा रूम और मशरक़ में बहरा कुल्ज़ुम है। जनूब में सूडान और मगरब में लिबिया है। मिस्र कदीम तरीन इंसानी तहज़ीब का गहवारा रहा। 19वीं सदी में मगरबी ममालिक की हरीस निगाहें इस मुल्क पर उठने लगी। ख़ास तौर पर बरतानिया का ख्याल था कि इसके मशरक़ी मकबूज़ात सिर्फ इस सूरत में महफूज रह सकते हैं कि मिस्र पर इसका कब्ज़ा हो और इसके ज़रिए इसकी वसी सल्तनत का निज़ाम मुवासलात कायम रहे। मिस्री सियासत में बरतानिया की मुदाखलत के ख़िलाफ़ मिस्री फ़ौज के कर्नल अहमद अराबी पाशा ने 1882 में जंग आज़ादी का आलम बुलंद किया, मगर शिकस्त खाई। ये एक कौमी अलमिया था, जिसके नतीजे में एक तरफ बरतानिया ने मिस्र पर अपना मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया और दूसरी तरफ मिस्री कौम जमूद का शिकार हो गई। 20वीं सदी के आगाज़ में तहरीक आज़ादी में फिर जान पड़ गई। अल-हिज़्बुल वतनी मिस्र की वाहिद सियासी जमात थी, जो अपने लीडरों मुस्तफ़ा कामल पाशा और मोहम्मद फरीद की क़यादत में आज़ादी के लिए कोशां थी। मुस्तफ़ा कामल की वफ़ात और फरीद की बेतदबीरी की बदौलत ये जमात जल्द ही बेअसर हो गई। जंग अज़ीम अव्वल के इख्तिताम पर हरियत पसंदों में नया बलबला पैदा हुआ और वो गुलोल पाशा की जमात वफ़द के झंडे के नीचे जमा होने लगे। मुल्क में मुजाहिरों का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया और बदनज़मी फैल गई। आखिरकार 1922 में बरतानिया ने ऐलान किया कि मिस्र को खुद मुख्तारी दी जाती है। इस शर्त के साथ 4 मामलात बरतानिया के हाथ में रहेंगे। मिस्र में बरतानवी हुकूमत के मवासलात का तहफ़्फ़ुज़, तमाम बैरूनी हमलों और मुदाखलत के ख़िलाफ़ मिस्र का दिफा, मिस्र में गैर मुल्की मफादात और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, सूडान के मामलात। इस मशरूत खुद मुख्तारी के नतीजे में सुल्तान मिस्र अहमद फवाद अब शाह फवाद अव्वल बन गया। इंतख़ाबात में वफ़द पार्टी को कामयाबी हुई और साथ ज़गलोल पहला वज़ीर-ए-आज़म बना। बाद की तारीख़ एक तरफ मुकम्मल आज़ादी के लिए वफ़द की नाकाम जदोजहद और दूसरी तरफ शाह और वफ़द के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश और साजिशों की अलमनाक दास्तान है। 1935 में इटली के अमर मोसोलिनी के अज़ाइम बेनकाब हो चुके थे और मिस्र के सियासी उफ़क़ पर जंग के खतरात मंडलाने लगे। बरतानवी हुकूमत ने अहले मिस्र को मुतमईन करने की ज़रूरत महसूस की और 1936 का मामला तह पाया, जिसकी रोज़ से बरतानिया ने 3 मामलात यानी मुवासलात का तहफ़्फ़ुज़, मिस्र का दिफा और सूडान अब भी अपने हाथ में रखे। ताहम इसने तस्लीम कर लिया कि बरतानवी अफवाज काहिरा और सिकंदरिया से हटाकर सवेज़ के इलाके में मुंतकिल कर दी जाएंगी। बरतानिया मिस्र पर हमले की सूरत में इसका दिफा करेगा और जंग की सूरत में मिस्र अपनी तमाम मुवासलाती सहूलतें बरतानिया के सुपुर्द करेगा। सूडान में मिस्रियों के दाखिले और आबादकारी पर पाबंदी ख़त्म कर दी जाए। अंजुमन अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशन में मिस्र की रुकनीत की हमायत की जाएगी। 22 दिसंबर 1936 को मिस्र की पार्लियामेंट ने इस मुआहदे की मंजूरी दे दी और 26 मई 1937 को मिस्र अंजुमन अक़वाम का रुकन बन गया।